When I was going through my student life journey, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नीचे लाने के लिए या मेरी लाइफ को नेगेटिविटी में धकेलने के लिए मेरा वेट कर रही थी, जिसमें सबसे पहले आता है रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। और उस रॉन्ग फ्रेंड सर्कल में होती हुई वो प्रोवोकिंग टॉक्स अबाउट गर्ल्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ वेब सीरीज। क्या लिखा रहता है ऊपर? अल्कोहल, वायलेंस एंड सेक्स एम्बेडेड वेब सीरीज। सोशल मीडिया ट्रैप, मेरी सोशल आइडेंटिटी, हाउ आई एम लुकिंग ऑन दिस वर्ल्ड। इसके साथ साथ माँ बाप की उन सारी एक्सपेक्टेशंस का दिन ब दिन वो बढ़ता हुआ प्रेशर, और इन सब चीज़ों की वजह से पढ़ाई में से, ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ों में से हमारा हटता हुआ मन। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ को एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पर, एक नेगेटिव पाथ पर ले जा सकती थीं। बट I was fortunate enough because of the guidance I got from my parents, the incredible teachings of my teachers, and also the legendary ideas, the legendary ideologies that I got from personalities like Swami Vivekanand and APJ Abdul Kalam. इन सब चीज़ों को जब मैंने अपने अंदर प्लांट किया, अपने माइंड में, अपने हार्ट में डीप रूटेडली इनको पहुंचाया, इन सब चीज़ों ने ना सिर्फ मेरे को इस जर्नी में सरवाइव करने में मदद की, बट दे ऑल्सो गेव अ न्यू पर्पस टू माई लाइफ। सो आई एम राम भारद्वाज एंड आई एम फाउंडर ऑफ शिष्योदय ऑर्गेनाइजेशन। और ये शिष्योदय वही पर्पस है जो मुझे मेरे पेरेंट्स और मुझे मेरे टीचर्स से मिला, जिसका मतलब है शिष्यों का उदय, यानी द राइज ऑफ डिसाइपल्स ऑफ आवर नेशन। और इसी शिष्योदय में पिछले 3 साल से इन सब चैलेंजेस को, इन सभी प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करके हमने एक कोर्स रेडी किया, अवतार, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अस्त पार्ट एंड उदय पार्ट। अस्त क्या होता है? अस्त यानी सनसेट, सनसेट यानी अंधकार, यानी वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चैलेंजेस जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, जो हमें अंधकार की तरफ ले जा रही हैं, एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही हैं, अस्त उन चीज़ों को कंसिस्ट करता है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक एक्शनेबल भरा सॉल्यूशन है उदय। सो साथ में चलते हैं अंधकार से उजाले की इस सफर की ओर और लेते हैं एक नया अवतार। वाह, कितना मीठा और रसीला है एप्पल। और मुझे लगता है ऐसा कोई ही बच्चा होगा जिसे एप्पल्स ना पसंद हो। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, सबने यही कहा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो बस मार्केट में जाओ, कोई भी सड़ा गला बेकार कैसा भी एप्पल खाओ, सेहत बनाओ। ऐसा तो नहीं होगा। अगर इस एप्पल में ही न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ये भला हमें कहां से न्यूट्रिएंट्स देगा? अगर ये एप्पल खुद हेल्दी नहीं है तो ये हमें हेल्दी नहीं रख सकता। हम्म अब बात चाहे इस एप्पल फ्रूट की हो या हमारी लाइफ के फ्रूट्स, हमारी लाइफ के फ्रूट्स यानी फल, फल यानी रिजल्ट्स, हमारी लाइफ के रिजल्ट्स। हम सबको अपनी लाइफ में कैसे रिजल्ट्स चाहिए? सड़े गले बेकार, ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें पाने के बाद हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें मिलने के बाद हमारा कुछ करने का मन ही ना करे, ऐसे रिजल्ट्स नहीं चाहिए। रिजल्ट्स तो इस एप्पल फ्रूट की तरह ही मीठे और रसीले होने चाहिए, जो हमें अंदर से मोटिवेट करें और हायर गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करें। ऐसे होने चाहिए रिजल्ट्स। अब अगर बात करें इस एप्पल फ्रूट की, तो ये आता है ट्री से और ट्री आता है सीड में से। लेकिन हमारी लाइफ के रिजल्ट्स वो कहां से आते हैं? वो भी असल में सीड में से ही आते हैं। सीड में से ना तो हमने आज तक अपने अंदर कोई सीड लगाया और ना ही हमने कोई सीड बोया, तो फिर ये ट्री कहां से उग रहा है हमारे अंदर? मैं जानता हूं आप सब यही सोच रहे होगे। कोई नहीं, एक बार समझाने का मौका दो, आप सब समझ जाओगे। वो सभी थॉट्स जो हम सोचते हैं,
आज से मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, कल से मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, आज के बाद मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा, कल से मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। या फिर कोई भी अच्छा आइडिया, कोई भी अच्छा थॉट, ये सब क्या है? ये सब सीड्स ही तो हैं जिन्हें हम अपने अंदर प्लांट करते हैं। तो ये सब है हमारे सीड्स। ओके, तो अब ये लिया मैंने एक सीड, ऐसे ही एक लैंड मैंने देखा, उस लैंड में मैंने इसे प्लांट कर दिया। अब अब तो मुझे बस आराम करना है। अब थोड़े टाइम बाद मुझे मीठे मीठे रसीले रसीले फल मिलेंगे। क्या? पानी भी देना पड़ेगा? हम्म भाई, आप सब तो बहुत समझदार हो, लेकिन हमारी रियल लाइफ में जब हम अपने अंदर वो थॉट रूपी सीड प्लांट करते हैं, शायद तब हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें उसे रेगुलरली वाटर यानी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। आप सबने देखा होगा, जब भी हम कोई ऐसा आइडिया सोचते हैं या ऐसी थॉट अपने अंदर प्लांट करते हैं, हो सकता है हम एक दो दिन उस पर वर्क करते हो और उस दिन हमें अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। हम जब वापस सोने जाते हैं हमें अंदर से फुलफिल्ड फील होता है और उसका इफेक्ट 5-6 दिन तक रहता है। लेकिन एक दो दिन बाद हम काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सीड एक ट्री में ग्रो नहीं होता है। मतलब अगर हमें उस सीड को, उस थॉट रूपी सीड को एक ट्री में ग्रो करना है ताकि हमें रिजल्ट्स मिले, तो हमें उसे रेगुलरली वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हम्म तो अभी तक हम यहां पर ये समझ गए कि एक सीड को ग्रो करने के लिए हमें उसे रेगुलरली वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो अब हमें प्रोसेस पता है, तो अब वक्त है फल खाने का। तो फिर से मैंने एक सीड लिया, उसको प्लांट कर, अब कि मैंने उसको रेगुलरली वाटर दिया, उसको वैल्यूज प्रोवाइड करी, लेकिन मेरा ट्री अब भी ग्रो नहीं हुआ। अब क्यों ग्रो नहीं हुआ? अब की तो मैं वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या हमने लैंड को चेक करा? भाई, आप सबने जितने भी एप्पल ट्रीज देखे हैं, क्या कभी आपने ऐसा देखा किसी नाले के पास एप्पल ट्री उगा हुआ हो? नहीं। एप्पल ट्री हमेशा एक साफ सुथरी जगह में ही ग्रो होता है, ऐसे ही कहीं पर ग्रो नहीं होता। मतलब जिस लैंड में हम एप्पल ट्री ग्रो कर रहे हैं, यानी अपने थॉट्स के सीड ग्रो कर रहे हैं, वो लैंड साफ होना चाहिए। इसीलिए तो हमारा ट्री ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लैंड में तो वीड्स है। और वीड्स क्या करती हैं? जो भी न्यूट्रिशन हम उस एप्पल ट्री के लिए प्रोवाइड करते हैं, वीड्स उस सारे न्यूट्रिशन को खा जाती हैं और हमारा ट्री ग्रो नहीं होता है, वो बड़ा होते होते विदर कर जाता है। मतलब अगर हमें फल खाने हैं तो हमें सबसे पहले उस लैंड की केयर करनी पड़ेगी। अब ये लैंड है कहां पर? हम्म, हमारा माइंड। हम जो भी थॉट सोच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब हमारे माइंड में ही तो हो रहा है। तो माइंड ही तो हमारा लैंड है। तो मतलब माइंड की सफाई करनी है। तो इस माइंड की सफाई करने से पहले सबसे पहले इस माइंड को समझ लेते हैं। अच्छा, आप सबने नदियां तो देखी होंगी। हाँ, मैं जानता हूं, अभी जब आप उन्हें देखते हो तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड और डर्टी फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं, लेकिन मैं उन नदी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नदियां जहां से ओरिजिनेट होती हैं, यानी माउंटेन्स से। वहां पर वो कैसी होती हैं? वहां पर तो वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं। उनका पानी इतना साफ होता है कि आप उसे वहां पर डायरेक्ट पी भी सकते हो। वहां से जब वो ओरिजिनेट होकर पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं, तो कुछ इम्प्योरिटीज वो अपने साथ ले आती हैं। जब वो और नीचे उतरती हैं, नॉर्मल प्लेन्स में आ जाती हैं, तो ड्रेन्स की और नालियों की कूड़ा करकट उन नदियों में जाके मिक्स हो जाता है। और जब वो नॉर्मल वाटर बॉडी क्रिएट हो जाती हैं, तो हम ह्यूमंस खुद उनमें अपना कूड़ा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो नदियां पॉल्यूट हो जाती हैं। और आप सबने देखा होगा, गवर्नमेंट कोशिश भी करती है उन नदियों को वापस क्लीन करने की, और एक हद तक वो उसको क्लीन कर भी पाते हैं। लेकिन जब लगातार उन नदियों में इम्प्योरिटीज मिलती रहती हैं, वो सभी नदियां एक ऐसे स्टेट पर पहुंच जाती हैं जहां पर अब हम उनको क्लीन नहीं कर सकते। उसके बाद वो क्लीन नहीं हो सकती, क्योंकि वो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब उन नदी के मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जहां से उनको सेपरेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक आइसबर्ग का।
हाँ, जितने भी लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है वो सब जानते हो कि जो टाइटैनिक इतना बड़ा और इतना लग्जरियस शिप था वो इसी आइसबर्ग की वजह से टूटा था। इसी आइसबर्ग की वजह से। ये इतना छोटा सा बर्फ का टुकड़ा इसने इतने बड़े जहाज को डुबा दिया। असल में सबने यही सोचा, लेकिन ये आइसबर्ग जितना आपको दिख रहा है ये उतना नहीं है। ये सिर्फ इस आइसबर्ग का 10% पार्ट है। बाकी का 90% पार्ट तो इस आइसबर्ग का वाटर के नीचे है। वाटर के नीचे। अब इसी तरीके से हमारा माइंड है। ये 12 का मास का टुकड़ा है जो हमारे यहाँ हेड में है, जिसे हम अपना ब्रेन समझते हैं। ये सिर्फ हमारे ब्रेन का 10% पार्ट है। बाकी का 90% कोर लेवल पार्ट वो तो हमारे ब्रेन के अंदर है। क्या मतलब? हम तो आज तक इसे ही अपना पूरा ब्रेन समझते आए हैं। दो ही ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, हम सारा काम इसी से कर रहे हैं। ब्रेन का कोर लेवल मतलब हमारे ब्रेन के अंदर एक और कोर लेवल है। बिल्कुल, हमारे ब्रेन के अंदर एक और कोर लेवल है। और यहां पर आती है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी। अभी इसे मैं वापस उस रिवर के एग्जाम्पल से रिलेट करता हूं। जब एक रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी कि हम ह्यूमंस जब इस वर्ल्ड में एंटर होते हैं, तब हमारा माइंड कैसा होता है? एकदम प्योर। उस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं होता। उस माइंड में केवल पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम सोसाइटी में एंटर करते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। उन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे तरीके तरीके के आउटपुट्स हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो लोग अपने विचारों को हमारे माइंड पर थोप देते हैं, जो हमारे माइंड में एंटर करते हैं और हमारे माइंड को पॉल्यूट कर देते हैं। ये वही सिचुएशन है जब एक नदी पॉल्यूटेड हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी प्योरीफाई किया जा सकता है। अभी भी वो प्योरिफिकेशन हो सकती है। अभी हमारे माइंड की प्योरिफिकेशन भी हो सकती है। लेकिन जब ये इम्प्योरिटीज लगातार बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो ये इम्प्योरिटीज हमारे माइंड के कोर लेवल में चली जाती हैं, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती हैं, जिन्हें वहां से प्योरीफाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब ये हमारे माइंड के मॉलिक्यूलर लेवल में मिक्स हो चुकी हैं। यानी जब तक ये हमारे कॉन्शियस ब्रेन में है तब तक हम इन्हें प्योरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो आइसबर्ग की फॉर्मेशन होती है ना, अगर आप कभी भी देखोगे तो आइसबर्ग ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। सबसे पहले उसका ऊपर वाला पार्ट फॉर्म होता है, फिर उसका नीचे वाला पार्ट फॉर्म होता है। उसी तरीके से सबसे पहले हमारे सारे थॉट्स हमारे कॉन्शियस ब्रेन में आते हैं, फिर कॉन्शियस ब्रेन से वो सभी थॉट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में एंटर हो जाते हैं। मतलब हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, अगर वो हमारे थॉट्स को रेगुलेट करेगा तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन अपने आप हेल्दी हो जाएगा। यानी कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक गेट कीपर है। अब आप सब जानते हो एक गेट कीपर का क्या काम होता है। आपकी सोसाइटीज में या आपके घर के बाहर जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो क्या करते हैं? जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी लोग जिन्हें आप चाहते हो वो अंदर आए, वो उन्हें एंट्री प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें वेलकम करते हैं। लेकिन जो भी अनवांटेड थॉट्स होते हैं, जो भी गंदे लोग होते हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं? नो एंट्री, यहां आने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें भगा देते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर आपकी सोसाइटी में आपके घर में गेटकीपर हो ही ना, अब तो कोई भी आपके घर के अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। मतलब अच्छे विचार तो आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बुरे थॉट्स, बुरे लोग भी आपके घर के अंदर आएंगे, यानी आपके माइंड के अंदर आएंगे। अब जब बुरे थॉट्स आपके माइंड के अंदर आएंगे तो वो वहां पर बैठेंगे भी, आपकी चीजें भी छेड़ेंगे और कुछ ना कुछ गंदगी फैलाएंगे। हो सकता है एक दिन दो दिन आप उस गंदगी को साफ भी कर दो, लेकिन अगर ये गंदे थॉट्स, यही गंदे लोग लगातार आपके माइंड के अंदर आते रहेंगे, आपके घर के अंदर आते रहेंगे, आपका माइंड एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएगा जहां पर आप उसे चाह कर भी साफ नहीं कर सकते। यानी कि अब आपका माइंड एकदम इम्प्योर हो जाएगा।
मतलब अगर हमें इस माइंड की केयर करनी है तो हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर सिर्फ उन्हीं थॉट्स को अलाउ करना है जो हेल्दी हैं, उन्हीं थॉट्स को अलाउ करना है जो हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, और सभी अनवांटेड थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से रिमूव्ड रखना है ताकि हमारा जो माइंड का कोर लेवल है वो हेल्दी रहे, कोई भी इम्प्योरिटी हमारे माइंड के मॉलिक्यूलर लेवल तक ना पहुंचे। इसी तरीके से हमारा लैंड एकदम हेल्दी और अच्छा रहेगा ताकि हम उस पर कोई भी सीड ग्रो कर सकें और फल खा सकें। तो अब हम यहां पर ये तो समझ गए हमें अपने लैंड को कैसे तैयार करना है। तो अब मेरे पास ये जो एक सीड है, अब इसे लगा दूं इस लैंड में। अब तो लैंड तैयार हो चुका है ना। अब अगर मैं सीड को लगाऊंगा तो मुझे जरूर एप्पल ही मिलेगा, एप्पल ही मिलेगा। लेकिन एप्पल तो मुझे तभी मिलेगा अगर ये सीड एप्पल का होगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा ये सीड एप्पल का है? मान लो मैं इस सीड को लगाऊं, 1 साल मेहनत करूं, इस ट्री को ग्रो करूं, बाद में मुझे करेला दे रहा है, मेरी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी क्योंकि मुझे तो एप्पल खाना है। मतलब राइट सीड पहचानना बहुत जरूरी है। अब ये सीड कैसे पहचाने? अब यहां पर मैं 3 पर्सनैलिटीज लेता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी। और इस साइड में और 3 पर्सनैलिटीज लेता हूं, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन और कोई भी टेररिस्ट जैसे जैश ए मोहम्मद। ये टेररिस्ट, इन तीनों ने अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा काम करा है। इनका काम हमारे देश की आने वाली जनरेशन सालों सालों तक याद रखेंगे। इन तीनों ने भी देश में बहुत काम करे हैं। इनका काम लोग याद नहीं रखना चाहते हैं, एक बुरे सपने की तरह इन लोगों को मानते हैं, चाहेंगे कि आज मैं सोऊं तो कल इन सब को भूल जाऊं, क्योंकि ये उनके माइंड में डर जनरेट करते हैं। लेकिन ये उनके माइंड में मोटिवेशन जनरेट करते हैं। तो आप इन दोनों में से कैसा बनना चाहोगे? लोगों के माइंड में डर जनरेट करना चाहोगे? आप चाहोगे लोग आपको देख के डरें, या फिर आप चाहोगे कि लोग आपको देख के मोटिवेटेड फील करें, आपके जैसा ही बनना चाहें? आप सब इन्हीं की तरह बनना चाहोगे। लेकिन हो सकता है बहुत से लोग कहें नहीं राम, इन लोगों की भी तो पावर है, इन लोगों के आगे भी तो कोई नहीं बोल सकता, मैं तो इन जैसा बनूंगा, इनसे भी तो लोग इतना डरते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक रोड पर जा रहे हो, एक गांव के रास्ते से आप जा रहे हो, आप बहुत थक चुके हो, आप पे आगे नहीं चला जा रहा है, आपने एक ट्री देखा, आपने सोचा थोड़ी देर इसके नीचे आराम कर लेता हूं। आप उस ट्री के नीचे गए, उसने आपको छाया प्रोवाइड करी, और ट्री आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपको फ्रेश फील हुआ। लेकिन आप सोचो, अगर आप उस ट्री के नीचे गए, उसने आपको ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करके आपको वहीं मार दिया, ऐसे ट्री के नीचे आप जाना चाहोगे? ऐसे ट्री के नीचे जाने से पहले आप 100 बार डरोगे कि इसके नीचे मत जाना, ये कार्बन डाइऑक्साइड देके वहीं मार देगा। तो आप ऐसे ट्री के नीचे जाना चाहोगे जो आपको ऑक्सीजन दे और अच्छा फील करे। मतलब आप उनके जैसा बनना चाहोगे जिनकी वजह से आप लोगों को अच्छा फील हो, लोग आपसे मोटिवेटेड फील करें, मतलब इनके जैसा। तो यही तो है हमारे राइट सीड्स, जिन्हें हम अपने अंदर प्लांट करेंगे तो हम इनके जैसा बनेंगे। और ये है हमारे रॉन्ग सीड्स। अब सीड्स हमें पता चल गए, तो इन्हें लगाएं कैसे? अब जनरली मैं एक दुकान पे जाऊंगा और उनसे बोलूंगा भैया एक अच्छा एप्पल का सीड दे दो। तो क्या भैया मुझे एक सीड दे देंगे? वो मुझे वहीं मना कर देंगे कि एक सीड नहीं मिलता, सीड का तो पूरा पैकेट आएगा, उस पूरे पैकेट को लेके जाओगे, उसे बोओगे तो कुछ ग्रोथ होगी। और अगर आपने फार्मर्स को भी देखा होगा तो आप जानते होगे कि वो एक सीड एक जगह पर नहीं लगाते, वो तो मुट्ठी भर सीड पूरे फील्ड में फैला देते हैं। उसमें से जितने भी सीड्स कल्टीवेट हो जाए उसे वो अच्छा मान लेते हैं। उसी तरीके से हमें केवल एक सीड नहीं लगाना है, हमें लगातार अपने माइंड में इन थॉट रूपी सीड्स को लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है। क्योंकि आगे चलकर इन्हीं सीड्स में से कुछ सीड्स हमारे ट्री में कन्वर्ट होके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। जरूरी नहीं हर सीड प्रोवाइड करे, लेकिन आप जितने भी सीड्स लगाओगे उनमें से एक ना एक सीड आपको जरूर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा।
तो आई होप यहां तक आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे इस एप्पल फ्रूट को मिलता है, और हाँ, हमारी वो लाइफ के रिजल्ट्स वाले फल, उन्हें हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अब देरी किस बात की है, अपने इस माइंड रूपी लैंड में हमारे वो सीड्स, वो थॉट रूपी सीड्स लगाकर फल खाने का टाइम आ गया है।